बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का 12वां अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। बच्चों जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने विभाजन सूत्र के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े। आपकी पाठ्य पुस्तक के जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने तुम्हें पढ़ाए। आशा करता हूँ पिछला वीडियो आपने ढंग से देखा है। अब आपको प्रश्न करने में खुद से कोई समस्या नहीं होने वाली है, और ये भी मुझे पता आपने पहले ट्राई कर लिए। और यदि किसी बालक बालिका ने पहले से प्रश्न ट्राई नहीं किए तो पहले आपको ट्राई करना चाहिए बच्चों, बाद में आपको सॉल्यूशन देखने चाहिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? बिंदुओं -2, 3, 5, 1, -4, 6 को मिलाने से बने रेखाखंड को 2:3 में अंतः व 2:3 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपने पिछला वीडियो ढंग से देखा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों। क्या होता है एक बार और, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, mz2 + nz1 अपॉन m + n। बच्चों ये हो गया अंत विभाजन करने वाला। m और n का मान दिया हुआ है 2 और 3, x1 ठीक है, y1 z1, x2 y2 z2 सारे मान दिए हुए हैं। आपको मेरी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आराम से करना। बाह्य विभाजन के लिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, ध्यान से देखना। माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देना बस। ठीक है, कर लोगे आराम से। टाइप डी सॉल्यूशन आपके पास है ताकि आप अपना सॉल्यूशन ढंग से मैच कर सकें। बिल्कुल देख लो, कोई अलग नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है बच्चों, खुद से कर लो, कैलकुलेशन बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बाह्य विभाजन फॉर्मूला क्या लगा दिया? माइनस वाला। ठीक है, ये फाइनल तुम्हारा आंसर आ गया। चले भाई, छोटे छोटे प्रश्न इनको तो खुद ही कर लो तुम, तरीका मैंने बता ही दिया। मैथमेटिक्स के बच्चे हो, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया गया है कि बिंदु P, Q और R संरेख है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित करता है। ये मैं समझाता हूं, तुम्हारे ध्यान से देखो ना। हालांकि ऐसा प्रश्न हमने कर लिया, Q PR को विभाजित कर रहा है बच्चों। P के निर्देशांक कितने हैं? 3, 2, -4। ठीक है, R के निर्देशांक बच्चों कितने हैं? 9, 8 और -10। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन ने पूछा बच्चों Q किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 5, 4, -6। यही तो बोल रहा है। तो साहब हमने तो मान लिया सर कि m/n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? m/n में। तो इसका मतलब 5 बराबर क्या आना चाहिए? ध्यान से देखना, 5 बराबर mx2 प्लस n x1 अपॉन m + n। यहां से m/n आ जाएगा, कहानी खत्म। बहुत आसान है, करें कैलकुलेशन। तो सर कैलकुलेशन करने पा रहा है 9m + 3n बराबर, मल्टीप्लाई करना 5m + 5n। इधर ले चलें तो 4m, इसको उधर ले जाओ 2n। तो जो m/n हमारे पास आ गया 2/4, यानी कि 1/2। बस कहानी खत्म। आप लिख दो 1:2 में विभाजित करता है। जैसे मैंने x1 वाला लिया, तुम y1 वाला ले लो। 4 बराबर my2 + ny1 अपॉन m + n, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख दोगे। लैंग्वेज तुम्हारे सामने पेश है, देखो बच्चों। सॉल्यूशन टाइप डी सॉल्यूशन में k/1 मान रहा है, m को k ले रहा है और n को 1 ले रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, आपका मनो वैसे कर लेना, चाहे m/n से कर लेना, चाहे k/1 से कर लेना, रिजल्ट विल बी 1:2। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बच्चों उसने क्या बोला? संरेख है तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित कर। तो बच्चों बस 1:2 आ गया ना हमारे पास। आगे तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है ना, रेशो अलग अलग नहीं होगा कभी भी। इसने एक और को कंपेयर करके दिखा दिया ना। बिंदुओं, इसको ले लो बच्चों A, इसको ले लो B को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा किस अनुपात में विभक्त होता है? बच्चों YZ तल द्वारा, इसका मतलब निर्देशांक 0, y, z। शॉर्ट में समझा रहा हूं। ठीक है, अब ये निर्देशांक आ गए, यानी कि ये वाला पॉइंट है ना, इसको डिवाइड कर रहा है। ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण में भी किया था, सेम डिट्टो। अब ये कर रहा है तो बच्चों 0 का आंसर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, 0 बराबर m/n मान लिया हमने, mx2 + nx1 अपॉन m + n। इतनी सी बात है, बस सोल्व कर दो बच्चों। 3m बराबर 2n। बच्चों m/n आ जाएगा 2/3। तो बच्चों आंसर आ गया 2:3 अंत विभाजित, हमने ज्ञात कर लिया। इस तरह से आपको पूरी लैंग्वेज बना के सोल्व करनी है बच्चों, सारी बातें लिखनी है। ये सारी बातें मैंने तुम्हें पढ़ा दी, बात समझ में आ रही क्या? एंड में आंसर आ गया 2:3, खत्म।
वही सॉल्यूशन में k/1 मान रहा है, हम m/n मान रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है ना, दोबारा देख लेना। अच्छा एक बात और है, ध्यान से देखना, अगर आप बिल्कुल वीडियो सीक्वेंस से देख रहे हो ना प्रॉपर, तभी समझ में आ रहा होगा। यदि आप मुंह उठा के डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा बच्चों, प्रॉपर सीक्वेंस से देखनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स है ये। क्योंकि मैंने इसके कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले पढ़ा दिए, मैं हर क्वेश्चन में पूरा जीरो शुरू नहीं करूंगा, है ना। चलो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि ए बी सी संरेख है। अब इसमें पूरे तीनों निकालने पड़ेंगे, है ना। तो आ जाओ, चिंता मत करो तुम। ए बी सी संरेख है तो हम मान लेते हैं कि बी ए और सी को विभक्त कर रहा है ना। ए के निर्देशांक बच्चों 2, -3, 4। बी के निर्देशांक बच्चों -1, 2, 1, ठीक है। और सी के निर्देशांक है 0, 1/3 और 2। ये बी है ना, बी इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, संरेख है, हमने मान लिया। अब इसको सिद्ध कर रहे हैं बच्चों, ये m/n में इसको डिवाइड कर रहा है ना। तो देखो संरेखिता का एक मैंने पहले भी तुम्हें एग्जांपल समझाया था इससे पिछले वाले वीडियो में ना। तो बच्चों -1 किसके बराबर आना चाहिए, mx2, ठीक है, प्लस nx1 अपॉन m+n। इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो -m-n, ठीक है, बराबर 2n। बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का m बराबर 3n। बच्चों m अपॉन n आ गया 3/-1। अभी 3:1 आ गया बच्चों, बाह्य विभाजन 3:1 में बाह्य विभाजित करता है। अब क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा किस अनुपात में करता है, तो बोल रहा है संरेखिता सिद्ध करो, है ना। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर बच्चों दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हम निकालें, कौन सा वाला, दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में m का मान 3:-1 रखने पर क्या आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, है ना। चलो अभी रख लेते हैं। यहां बात करूं, m का मान 3/-1 रखने पर 2 आना चाहिए, है ना। भाई बात को समझो, अगर मैं a और c को डिवाइड कर रहा हूं किससे बच्चों, b से, तो हम तो b वाला कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। एक b वाले कोऑर्डिनेट का पहला आंसर हमने हमारी तरफ से ले लिया -1, क्योंकि इसके संपाती है। अब बाकी 2 अपने आप आने चाहिए, है ना। तो बाकी 2 अपने आप आएंगे बच्चों, क्यों नहीं आएंगे, चिंता मत करो तुम। अब देखो कैसे, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। अब m और n की वैल्यू बच्चों में क्या लूँ, 3 और -1 रखते हैं ना। तो m का मान 3, ठीक है, n का मान -1, m का मान 3, n का मान -1, है ना। अब कैलकुलेशन करो बच्चों, आगे ऊपर 1 प्लस का 3, नीचे आ गया हमारे पास 3 में से 1 गया तो 2। बच्चों 4/2 बोलो कितना आ गया, 2। मैच कर लो, इसका मतलब संरेखीय है, आ गया ना दूसरा वाला। अब एक काम करते हैं, m और n का मान रखते हैं अपन तीसरे वाले में भी 1 आना चाहिए, है ना। थोड़ा और तुम्हें मजा आएगा बच्चों, संरेखियता को इसी तरह से हम सिद्ध करेंगे ना। तो m का मान तो 3 है, m z2 प्लस n का मान -1 है, z1 यानी कि 4/m-n, यानी कि m+n, n बाई डिफॉल्ट माइनस है। कैलकुलेशन करो, 6 - 4/2, 6 में 4 गया तो 2, 2/2 बच्चों कितना होता है, 1। ये लो मैच कर लो, ये लो 1 भी आ गया तुम्हारे पास। तो हम बोल देंगे संरेखीय है। इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, सेम डिट्टो क्वेश्चन, डेटा थोड़ा सा चेंज था, बस संख्याएं थोड़ी सी चेंज थी, ठीक है। तो बात समझ में आई हमने क्या किया, दोबारा देखो बच्चों हमने क्या किया। ए और सी को बी किसी अनुपात में विभक्त करता है, वो अनुपात हमने m/n माना। अब इसका x1 वाला कोऑर्डिनेट हमने इसके बराबर ले लिया, m/n में करता है, तो इससे m और n हमने निकाल लिया। अब उस m और n को हमने दोबारा इसके दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स में रखा हमने, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट m और n की फॉर्म में रखकर हमने पूरा आंसर निकाल लिया। देखो 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, ठीक है। बढ़ते आगे, आप इस तरह से सॉल्यूशन भी इसका मैच कर सकते हैं। k/1 में माना, ठीक है। ये देखो k की वैल्यू -3 आ गई, यानी k/1 -3/1। फिर 2 के बराबर ले लिया, वापस वही आ गया, ये लो बच्चों। अब इसने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका हमने तो क्या किया सर, एक बार -1 के बराबर लेके 2 और 1 हम इसकी सहायता से लाए। ये क्या कर रहा है बच्चों, बार बार ये इसकी वैल्यू यहां पर इससे निकाला तो m की वैल्यू m और n की वैल्यू -3/1 आ गई, है ना।
अब इसने क्या किया, 2 के बराबर भी किया वापस, जैसे हमने -1 के बराबर किया ना, फिर वापस m और n की वैल्यू वही -3:1 आया, फिर 1 के बराबर भी किया, फिर वही m और n की वैल्यू वापस -3:1 आया। तो बात वही है ना, चाहे अपन -3:1 से ये निकाल लें, चाहे इनकी सहायता से m/n -3:1 निकाल लें, बात है ऐसा करने से ये पूरा संपाती सिद्ध हो गया, यानी कि संपाती मतलब संरेखीयता सिद्ध होगी इसकी, ये तीनों एक ही लाइन पर है। क्लियर है क्या? आपके जचे जैसे कर लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 4 2 -6 p q 10 -16 6 को मिलाने वाला रेखाखंड PQ को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों सम त्रिभाजित से मतलब है, देखो PQ को ना समझाता हूं बच्चों, PQ को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहला हमने मान लिया R, देखो सम त्रिभाजित का मतलब होता है S बराबर 3 भागों में। जब ये R पॉइंट करेगा ना, तब ये रेशो होगा बच्चों 1, तीनों बराबर है, 1:2 हो गए, ध्यान रखना इस बात का। जब S करेगा बच्चों, जब S से विभाजित करेंगे तो बच्चों S पॉइंट है ना, तो ये यहां से यहां तक का तो देखो 2 आ गया, और यहां से यहां तक का बच्चों कितना आ जाएगा 1। तो हमें 2 बार, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चों ध्यान से देखना, पहले P लिखता हूं मैं, कितना आ गया 4 2 -6, Q में लिखता हूं 10 -16 6। अब पहले अपन R वाला निकालते हैं ना। अब R वाले के लिए देखो m का मान 2 है, x2 प्लस n का मान कितना है, सॉरी बच्चों R के लिए यदि हम R वाला निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, दोबारा मैं सही कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना बच्चों। बच्चों R के लिए मैंने नीचे वाला देख लिया, R के लिए m 1 है और n 2 है, तो देखो ध्यान से m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। दूसरा वाला y वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। z वाला निकालते हैं बच्चों, m z2, है ना। अब z2 से मतलब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस n का मान कितना है 2, और z1 का मान बच्चों कितना है -6 बटा m प्लस n। ये R के निर्देशांक आ गए। अब इसी तरह बाल को हमें निकालने हैं S के निर्देशांक। S के लिए m 2 हो जाएगा और n 1 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लें एक बार अपन। इसकी कैलकुलेशन करने पर आता है बच्चों 10 4 दूनी 8 18 बटे 3। इधर आओ, 4 माइनस का 16 माइनस का 12 बटे 3। इधर आ जाओ, 6 माइनस का 12 माइनस का 6 बटे 3। तो बच्चों सॉल्व करने पर हमारा फाइनली क्या आ गया, ध्यान से देखना, 6 माइनस का 4 माइनस का 2। ये एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया जिसको सम त्रिभाजित कर रहा है। 2 पॉइंट आएंगे तो R के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी प्रकार S के कोऑर्डिनेट तुम खुद निकाल लोगे। कैसे? m का मान 2 लेना, n का मान 1 लेना, वापस फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं इसको। ध्यान से देखो बच्चों, इसी तरह से ये फाइनली 6 माइनस 4 माइनस का 2, 6 माइनस 4 माइनस का 2। मैंने m रेशो n हमेशा मानता हूँ, इसने क्या वही देखो 1 पूरा 2 फिर 2 और 1। तो अब ये देखो ध्यान से, दूसरा वाला इसने निकाल लिया 8 माइनस 10n2। इस तरह से पूरा समाप्त हुआ। A के निर्देशांक भी आ गए, B के निर्देशांक भी आ गए, A और B से मतलब R के निर्देशांक भी आ गए और S के निर्देशांक भी आ गए। तो आशा करता हूँ बात समझ में आई सभी के। इसी के साथ बच्चों ये वाला वीडियो हमारा पूरा समाप्त होता है। आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद के हाथों से सॉल्यूशन लिखें। मैथमेटिक्स में जब तक खुद के हाथों से सॉल्यूशन नहीं लिखोगे तब तक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन होने वाले नहीं है। ये मेरा बिल्कुल वादा है, बिल्कुल अनुभव है बच्चों। किसी भी क्वेश्चन को हवा में ना करना। जैसे मैंने देखो तुम्हें R के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा दिए, अब S के लिए मैंने तुम्हें बोल दिया, अब इतने तुम समझदार हुई ना। अरे भाई जब बात को समझो, बिल्कुल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, समझाने वाली बात मैंने समझा दी कि सम त्रिभाजित मतलब 1 1 1 3 बराबर आंखों में बटेगा। तो जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m का मान 1 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा। जब इसके निकालेंगे m का मान 2 हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा। बस इतनी बात काफ़ी होती है मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए। मुझे तो ये भी नहीं निकाल कर देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब तुम कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी विविध प्रश्नमाला के साथ। तब तक आप यहाँ तक एक बार ढंग से इसको कंप्लीट करना, ठीक है। धन्यवाद।